कैंसर समझिए कि कैसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी बोल सकते हैं, उसके प्रति जागरूकता के लिए हर साल विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता, कब मनाया जाता दोस्त? तो विश्व कैंसर दिवस की बात करता हूं, यह आपके मनाया जाता है, याद रखिएगा, हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। याद रखिएगा, इसका 2022, 2023 और 2024 का थीम एक ही है। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द थीम ऑफ दी 2022, ठीक है, 2022, 2023 और 2024 का थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम की बात करता हूं, याद रखिएगा, 2022, 23, 24 तीनों का थीम क्या था? एक ही था, तो क्लोज द केयर गैप। क्या था दोस्त? क्लोज द केयर गैप, ठीक है, क्लोज द केयर गैप इसका थीम याद रखिएगा। हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे ही यूज करेंगे, क्लोज द केयर गैप, ठीक है, क्लोज द केयर गैप। तो आपके समझ क्या आया? आपके समझ आया, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता। इस बार जो इसकी थीम रही थी क्लोज द केयर गैप, इंपोर्टेंट दिवस हो जाता है, ठीक है, यह आपके लिए इंपोर्टेंट दिवस और इंपोर्टेंट थीम हो जाता है, छाप लेना। दिवस और थीम एक प्रश्न ऐसा है आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कठिन लगता है। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे शिक्षक लोग कहानी बताते हैं दिवस याद करने की, कहानी नहीं करना है। आज मैं लास्ट में आप लोगों को जनवरी का पूरा बस 5 मिनट में कराऊंगा, आपको पूरा याद। विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता? हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता? और इस बार की थीम क्या रहती? तो विश्व एड्स दिवस की बात करता हूं बाबू, कब मनाया जाता? या 1 दिसंबर को मनाया जाता। हर साल विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। 2022 की थीम क्या थी? विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम की बात करता हूं, याद रखिएगा, इक्वलाइज थी। क्या थी? इक्वलाइज, इक्वलाइज करके इसका थीम थी। लेकिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की बात करता हूं, टीका दिवस, दोनों अंतर, गड़बड़ी यहीं पे होगी। गड़बड़ी कहां पर होगी? आप सब याद रहेगा बाबू, अगर वर्ल्ड एड्स डे की बात करेगा 1 दिसंबर, लेकिन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे की बात करेगा, यह कब मनाया जाता है? यह 18 मई को मनाया जाता है। एचआईवी वैक्सीन डे या एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे की बात करेगा, यह 18 मई को मनाया जाता है। इस बात को याद रखेगा। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को। मैंने दोस्त एक बात बोला था, ठीक है, कि जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, नेत्रहीनों के पढ़ने लिखने की लिपि हो जाती है ब्रेल लिपि। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ब्रेल लिपि में कितने डॉट सिस्टम होते हैं? ब्रेल लिपि में कितने डॉट सिस्टम होते हैं? ये आपके पेपर का सवाल आया हुआ है। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, याद रहेगा, नेत्रहीनों की या अंधों की पढ़ने लिखने की लिपि बोला जाता है। ब्रेल लिपि में 6 डॉट सिस्टम हो जाते हैं। एक साइड में से स्टार मार के लिख लीजिएगा, कितने डॉट सिस्टम? 6 डॉट सिस्टम होते हैं। अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2022 कब मनाया गया? तो याद रहेगा, ये 13 जून को मनाया गया। कौन सा? 13 जून को मनाया गया था। जो थीम थी, हमारी आवाज को सुने, वर्ल्ड, याद रहेगा, विश्व रक्तदाता दिवस, अति महत्वपूर्ण सवाल, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, याद रहेगा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बात करता हूं, ये 14 जून को मनाया जाता। हर साल 14 जून को क्या मनाया जाता? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 2022 में ये सवाल जो बता देगा भाई साहब, मेरे तरफ से मैं घर से टॉफी लेकर आया हूं और कुछ खाने का सामान भी लेकर आया हूं, वो शक्करपारे बूंदी तुम्हारे लिए हो जाएगा, ठीक है, अगर तुम इसका सही जवाब बता दिए। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022 का ये जो होस्ट कंट्री कौन सा था? तो 2022 का मेजबान देश की बात करता हूं। ओ भाई साहब, 2022 का मेजबान देश की बात करता हूं, 2022 का मेजबान देश की बात करता हूं। तो 2022 के बाबू, अगर मैं मेजबान देश की बात करता हूं कि कौन सा होस्ट कंट्री था, क्या जगह मैक्सिको था। कौन सा था? मैक्सिको था। मैक्सिको 2022 का होस्ट कंट्री था। इस बात को ला, तुमको सबका लग रहा है कि मेरा सारा खत्म ही हो जाएगा। ना ना ना, अब अपने तरफ से 2-2 रुपए का एक टॉफी खरीद लेना। इसका सबने जवाब बताया, सभी के सभी साथी अपने तरफ से, मेरे तरफ से अपने लिए 2-2 रुपए की टॉफी, ठीक है, अपने लिए मेरे तरफ से टॉफी। तुम बोलोगे गुरुजी एकदम तुरंत बदल गए, नेता हो गए हो, कहा तुरंत बदल गए हो, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करता हूं, इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, तो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। देखो, 2022 के हम लोग थीम के साथ अभी चल रहे हैं, किसके साथ? 2022 की थीम के साथ चल रहा है। मान लो जिनका पेपर मार्च अप्रैल मई में होने वाला, ठीक है, तब तक तो 2022 की थीम की बात करता हूं। और वैसे भी ना कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, इसका थीम 1-2 साल का पुराना लेकर चलना है, जैसे कि अभी पूछ लिया था यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का 2021 का थीम पूछ लिया था, ठीक है, अभी पेपर में, तो याद रखा। तो शायद 2020 का पूछा था। 2022 की थीम की बात करता हूं, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ठीक है दोस्त, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो याद रखा, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस से पुराना भी थीम याद रखेंगे, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो क्या आप लोग पुराने थीम याद करने के लिए तैयार है ना? ऐसा तो नहीं है गुरुजी क्यों पुराना वाला याद करा रहे हो, पुराने वाले भी याद करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड टीबी डे, टीबी डे कब मनाया जाता? हर साल टीबी डे की बात करता, ट्यूबरकुलोसिस डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता, ठीक है, 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता। इस बार की थीम क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, ठीक है। थीम की बात करता हूं, 2022 की थीम की बात करता हूं, इन्वेस्ट टू एंड, ठीक है, याद रखिएगा, 2022 की थीम की बात करता हूं, इन्वेस्ट टू एंड टीबी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, ठीक है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, ठीक है, सेव लाइफ, सेव लाइफ, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ करके इसकी थीम थी, इसकी थीम थी, वेरी गुड, ठीक है। 20 का पूछा था, चलो देख लेंगे, 1-2 प्रश्न ऐसा पूछ लेता जिसको छोड़ने वाला था, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस का करते जाएंगे। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? और अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल 22 मई को अंतरराष्ट्रीय, 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस, व्हेन इज द वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? तो मलेरिया डे की बात करता हूं बाबू, ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अच्छा, आपने ध्यान से देखा होगा, ये सभी के सभी वो है जो किसी बीमारी से रिलेटेड है। विश्व लिवर दिवस की बात करता हूं 19 अप्रैल को, ठीक है,
लीवर दिवस की बात करता हूँ तो 19 अप्रैल को लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 अप्रैल को लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी के सभी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कि ये जो दिवस है, यहाँ से सवाल अगर आप मॉक भी लगाते होंगे, कहीं पर प्रैक्टिस सेट भी मारते होंगे, ये सभी के सभी दिवस दिखते होंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करता हूँ, टीबी दिवस की बात करता हूँ, मलेरिया दिवस की बात करता हूँ, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 में भागीदार देश है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं सबसे पहला सवाल पूछता हूँ कि भाई साहब हर साल सूरजकुंड मेला कहां पर मनाया जाता है? हर साल सूरजकुंड मेला, अगर मित्र आपके सामने बताया जाता है सूरजकुंड मेला 2023 के बारे में बात करता हूँ, सूरजकुंड मेला याद रहेगा। अगर मित्र मैं सूरजकुंड मेला 2023 की बात करता हूँ, सूरजकुंड मेला 2023 है। यह जो सूरजकुंड मेला 2023 होगा, याद रहेगा, यह 36वां होगा। पहला सवाल, कौन सा एडिशन होगा? 36वां होगा। कहां पर यह मनाया जाता है? तो यह फरीदाबाद, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, यह फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। तो अगर सवाल पूछेगा कि सूरजकुंड मेला का आयोजन कहां पर होता है? फरीदाबाद में होता है। कहां पर होता है? फरीदाबाद हरियाणा में होता है। कौन सा संस्करण? 36वां था। अगर पूछेगा कि पहली बार बाबू कहां पर मनाया गया था, यह पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार की बात करता हूं 1987 से मनाया जा रहा है। कहां पर? 1987 से। अब देखो, जब ये मनाया जाता है तो यहाँ पर एक पार्टनर देश और एक थीम स्टेट के रूप में चुना जाता है। अगर आपको याद है तो 2022 में मैं बहुत बार आप लोग को याद कराया, 2022 में सूरजकुंड मेला 2022 का पार्टनर देश कौन सा था और थीम स्टेट कौन सा था, कमेंट करके बताएंगे। तो याद रखा 2023 की दोस्त, अगर मैं पार्टनर देश की बात करता हूँ, ठीक है, 2023 के अगर मैं पार्टनर कंट्री की बात करता हूँ, पार्टनर देश की बात करता हूँ, भागीदार देश की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पार्टनर देश की बात करता हूँ और यहाँ पर थीम स्टेट की बात करता हूँ, तो 2023 में कौन है? 2023 में कौन है? यहाँ पर जो पार्टनर देश इस बार एक नहीं है, एक संगठन है, वो एसी हो जाता है, संघाई सहयोग संगठन। इस बार कौन? आवर प्लानिट, आवर प्लानिट, आवर हेल्थ, ठीक है, चलेगा। तो याद रहेगा। और बाकी इस बार जो थीम स्टेट है, पिछले बार थीम स्टेट कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर था। इस बार जो थीम स्टेट है, याद रखिएगा, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करता हूं इस बार थीम है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बोले तो पूर्वोत्तर राज्य इस बार का थीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार याद रहेगा सूरजकुंड मेला 2023 36वां संस्करण कहां पर मनाया जाता? हरियाणा में। पार्टनर देश एससीओ, संघाई सहयोग संगठन। आप सभी लोग को संघाई सहयोग संगठन के बारे में बहुत बार पढ़ाया हूं, ठीक है। इस बार जो थीम स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पूर्वोत्तर राज्य हो जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एससीओ। एससीओ पहली बार कब मनाया गया था? 1987 में मनाया गया था। तो इस बात को यहाँ पर लिखा भी होगा कि फरीदाबाद में मनाया गया। याद रखा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिए, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो हरियाणा के सीएम और हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जब उद्घाटन किया गया तो यहाँ पर एक स्पेशल घर टाइप का बनाया गया था, जिसका नाम दिया गया था अपना घर। अपना घर, जहां पर हरियाणा के साथी क्या वहां पे खाने की चीजें थी, ऐसी कुछ चीजें थी जहां पर खिलाया गया था। तो अपना घर का एक जिक्र किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चलेगा। बाकी याद रहेगा कौन सा इसकी थीम स्टेट कौन है? तो उत्तर पूर्वी राज्य हो जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य होता है। साथ ये हो जाता है सेवन सिस्टर और एक सिक्किम, साथ सेवन सिस्टर और क्या हो जाता है? सिक्किम हो जाता है, ठीक है, चलेगा। सेवन सिस्टर सवाल कभी कोई पूछता कौन सा सेवन सिस्टर में नहीं है, तो सिक्किम नहीं है, ठीक है, सिक्किम नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर में सिक्किम आता है, चलेगा। किस देश ने संघाई सहयोग संगठन 2022 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो एससीओ का शिखर सम्मेलन 2023। भाई साहब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भूलना नहीं है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस शहर को एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में चुना गया? संघाई सहयोग, यहाँ के एससीओ के जो हेड हो जाते हैं झांग मिंग, उनके द्वारा किस शहर को, और ये भारत की शहर याद रखा, किस शहर को पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया? वाराणसी। कौन सा? ये वाराणसी। पता है वाराणसी किस नदी के किनारे, ठीक है, तो वाराणसी हो जाती है बाबू किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे, इस बात को याद रखा, ठीक है, गंगा नदी के किनारे वाराणसी हो जाता है। एससीओ की पहली, और भाई सब पूरा का पूरा आपको याद करा दूं, ठीक है, पूरा का पूरा याद करा दूंगा। हाँ जी, 2 दिन पहले मैं थोड़ी देर के लिए, आधे 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए कान मुका। यहीं से अगर बात करता हूं मेरे दोस्त, याद रखा संघाई महोत्सव यहीं पे मनाया जाता, यहीं पे संघाई महोत्सव मनाया जाता, यहीं पे क्या मनाया जाता? संघाई महोत्सव मनाया जाता। यहीं पे कच्चाई लेमन महोत्सव भी मनाया जाता, यहीं पर कच्चाई लेमन महोत्सव भी मनाया जाता, कच्चाई लेमन महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता, यहीं पे कच्चाई लेमन महोत्सव भी मनाया जाता। यहीं पे मेरे प्यारे साथी सुरुई लिली महोत्सव भी मनाया जाता। कौन सा? सुरुई लिली महोत्सव, सुरुई लिली महोत्सव यहीं पे मनाया जाता, सुरुई लिली महोत्सव यहीं पे मनाया जाता। बताइए मैं किस राज्य की जिक्र कर रहा हूं? अरे मैं किस राज्य की जिक्र कर रहा हूं? मैं जिक्र कर रहा हूं मणिपुर के बारे में, ठीक है, मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर के बारे में नान नुगाई, वेरी गुड। विवा कार्निवल यहाँ पे कहां से? प्रियंका यादव जी, विवा गोवा में मनाया जाता, विवा कार्निवल सिंह महोत्सव हो गया, सभी चीज। तो याद रखिएगा जो मैंने बताया कि संघाई महोत्सव भी कहां पे मनाया जाता? मणिपुर मनाया जाता। और मणिपुर में जो संघाई महोत्सव मनाया गया, इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार मुख्य अतिथि की बात करता हूं शिवराज चौहान। और शिवराज चौहान किस राज्य के मुख्यमंत्री है? शिवराज चौहान। तो शिवराज चौहान की बात करता हूं, ठीक है, शिवराज चौहान क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे, कहां मुख्यमंत्री? कहां के दोस्त? एमपी के। तो एमपी के मुख्यमंत्री इस बार याद रहेगा संघाई महोत्सव में एज मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़े थे। हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता? और हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का त्योहार है? सीधा सीधा यही वाला सवाल एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ था। आप लोग ये वाला तो याद होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, ये तो आपने याद कर लिया होगा गुरु कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, लेकिन याद रहेगा ये कितने दिनों का होता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करता हूं नागालैंड, ठीक है, कहां पे दोस्त? ये नागालैंड का त्योहार हो जाता, हालांकि अब त्रिपुरा में भी मनाया जाता, वैसे नागालैंड का हो जाता। याद रखिएगा यह कितने दिनों का त्योहार होता है? 10 दिनों का। कितने दिनों का बाबू? 10 दिनों का त्योहार होता है। कितने दिनों का? 10 दिनों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता। भाई साहब 2 वर्षों के बाद
सबसे बात, तुम डेली क्लास में आओ तो मैं भूलने नहीं दूंगा, तुम डेली क्लास में तो मैं भूलने ही नहीं दूंगा, ऐसे कैसे बोल जाओगे? बंगला उत्सव कहां पे मनाया जाता? बाबू बंगला उत्सव की बात करो तो याद रखा ये मेघालय मनाया जाता, ठीक है। बंगाला उत्सव कहां पे मनाया जाता? मेघालय मनाया जाता। बंगाला उत्सव कहां पे मनाया जाता? मेघालय मनाया जाता। लेकिन इसी तरीके से एक राइमिंग वाला है कंबाला। एक कंबाला पूछेगा कंबाला कहां पे मनाया जाता, तब क्या बताओगे? कंबाला उत्सव कहां पे मनाया जाता? जहां पर भैंसों का दौड़ होता है, कंबाला उत्सव कहां पे मनाया जाता? बाथू कंबा की बात करता हूं और मेदाराम यात्रा, ये दोनों के दोनों तेलंगाना में मनाया जाता, ठीक है, तेलंगाना में मनाया जाता है। याद रहेगा, बाथू कंबा को फ्लावर फेस्टिवल भी बोला जाता है, बाथू कंबा को फ्लावर फेस्टिवल भी बोला जाता है। सवाल सीधे पूछ सकता है कि फ्लावर फेस्टिवल बाथू कंबा किस राज्य का है, तो इस बात का देगा मेदाराम यात्रा। याद रहेगा, ये किस जनजाति के द्वारा? कोया जनजाति के द्वारा, कोया जनजाति के द्वारा, या किसी भी एक जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है, किसी भी एक जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार हो जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा देश, अच्छा बाबू वो याद था कि फेस्टिवल वगैरह याद था ना, जो नए साल की मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं? पुरुषों की बात कर रहा हूं। तो कौन सा देश फुटबॉल एशिया कप 2027 की मेजबानी करेगा, ठीक है। इससे पहले 2019 में हुआ था, इससे पहले कब हुआ था? 2019 में हुआ था। तो याद रहेगा, अगर मैं बात करता हूं कि 2027 में फुटबॉल एशिया कप की बात करता हूं, ये मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। कोई बता सकता है क्या 2023 में कौन करेगा? 2023 में कौन करेगा? कोई बता सकता है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएं। फुटबॉल एशिया कप 2023 की कतर करेगा, ठीक है। तो फुटबॉल एशिया कप 2023 की मेजबानी कतर, 2024 की बात करता हूं सऊदी अरब, 2024 की बात करता हूं सऊदी अरब, ठीक है। ऐसे महिला एशिया कप जीता था, फुटबॉल महिला एशिया कप। तो एएफसी महिला एशिया कप या फुटबॉल महिला एशिया कप किसने जीता था 2022 में? तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसका आयोजन कहां हुआ था? फुटबॉल महिला एशिया कप 2022 का मेजबान देश कि निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट मुंबई, पुणे और नवी मुंबई में खेला जा रहा है? 4-5 टूर्नामेंट का फिर नाम लिख लिया था, तो याद रहेगा ये मुंबई, पुणे और नवी मुंबई में खेला गया था। यहाँ पर अगर मैं विजेता की बात करता हूं, ठीक है, यहाँ पर दोस्त अगर मैं विजेता की बात करता हूं कि विजेता कौन रहा था, तो भारत रहा था, ठीक है। सॉरी, भारत तो पहली बार हो गया था। कहां पे रहा था? चाइना यहाँ पे विजेता रहा था। उप विजेता दक्षिण कोरिया, उप विजेता कौन रहा था? दक्षिण कोरिया, उप विजेता कौन रहा था? दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो इस हफ्ते में याद रखा, इस हफ्ते की बात करता हूं, इस हफ्ते में दोस्त आप लोगों को फुटबॉल, हॉकी और इंपोर्टेड क्रिकेट का भी टूर्नामेंट करा दिया। स्पेन ने किस देश को हराकर महिला अंडर 17 विश्व कप 2022 जीता? स्पेन ने किस देश को हराकर महिला अंडर 17 फीफा विश्व कप कहां पर हुआ? पहला सवाल, पहला सवाल, ठीक है। 2027 लिखे बाबू, 2027 वाला सऊदी अरब में होगा। मेजबान कौन सा था? अपना प्यारा भारत की मेजबान था। याद रखा, यहाँ पर विजेता तो दे दिया स्पेन, विजेता कौन रहा था? स्पेन रहा था। लेकिन इस सवाल पूछ लिया किस देश को हराकर, घुमा दिया सवाल, थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन आपको गड़बड़ी नहीं करना है। तो उप विजेता कौन था? रनर अप की बात करता हूं, कौन सा था दोस्त? तो कोलंबिया था। अरे गलती करोगे क्या? कोलंबिया रनर अप था। कौन सा था? कोलंबिया रनर अप था। कोलंबिया क्या था? रनर अप था। अगला सवाल, किस भारतीय अभिनेत्री ने, फीफा से आपसे सवाल पूछेगा, 100% सवाल पूछेगा, फीफा से जो 2022 100% सवाल पूछेगा, किस भारतीय अभिनेत्री ने कतर 2022 फीफा विश्व कप का अनावरण किया था? बताएंगे किस भारतीय अभिनेत्री ने? तो उस अभिनेत्री का नाम बताइए जो फीफा जो हुआ था कतर 2022 में हुआ था, उस ट्रॉफी का अनावरण किया था। तो याद रहेगा वो कौन सी अभिनेत्री थी? तो अभिनेत्री का नाम था दीपिका पादुकोण, दीपू, ठीक है। क्या नाम था? दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण ने इसका अनावरण किया था। 100% बाबू छाप लेना, अच्छे से छाप लेना, ठीक है। हाँ, रणबीर के मैडम जी, ठीक है, रणबीर सिंह कपूर सिंह, ठीक है। कपूर के तो वो है ना, कौन सी क्या नाम है? आलिया भट्ट। इस सवाल को आप यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है। ये आपके लिए कठिन सवाल है, मैं आपके लिए एक आसान सवाल देता हूँ। फीफा अगर हमारे साथ बात करता हूँ, विजेता कौन था? तो विजेता अर्जेंटीना था। विजेता कौन हो जाता? अर्जेंटीना हो जाता। इसने बाबू फ्रांस को हराकर। उप विजेता की बात करता हूं, फ्रांस को हराकर। उप विजेता कौन सा था? तो विजेता था फ्रांस था, ठीक है। फ्रांस यहाँ पर उप विजेता था। फीफा 2022 का शुभंकर क्या था? कमेंट करके बताएंगे। फीफा 2022 का शुभंकर, फीफा 2022 का शुभंकर, फीफा 2022 का शुभंकर क्या था? फीफा 2022 का शुभंकर क्या था? याद रखा, लाइव था। क्या नाम था? लाइव। फीफा 2022 का शुभंकर की बात करता हूं तो क्या था? या लाइव था। क्या था? लाइव, ठीक है। लाइव करके इसका शुभंकर था। आपको याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, तीसरा और चौथा प्ले अवार्ड अच्छे खेल भावना के लिए फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसे दिएगा? ये इंग्लैंड के लिए, ठीक है, इंग्लैंड को फेयर प्ले अवार्ड दिया था। गोल्डन बॉल की बात करता हूं तो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलने के लिए लियोनेल मेसी को, ठीक है, मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड, मेसी को बाबू यहाँ पे आपके सामने ये तीनों जरूर याद रखेगा। गोल्डन बूट की बात करेगा, ध्यान रखेगा। अच्छा कितना गोल मारे थे टूर्नामेंट में? जो हाईएस्ट गोल था कितना था? 8 था। तो इन्होंने 8 गोल मारा था। तो के एम्बापे को याद रखा, ये 8 गोल किए थे। के एम्बापे कितना किए थे? 8 गोल किए थे, इनको दिया था। गोल्डन बॉल पुरस्कार की बात करता हूं लियोनेल मेसी, और जबकि गोल्डन ग्लव्स अवार्ड की बात करता हूं याद रखेगा ये एमिलियानो मार्टिनेज हो जाते, अर्जेंटीना की हो जाते। अब बात कर लेते थोड़ा सा डूरन कप। बताइए डूरन कप कराया हूं, ये सारी चीजें तो कराए हैं, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते। किस राज्य ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया? आई हेल्थ प्रोग्राम, तो याद रखेगा एक आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका पूरा नाम दिया गया विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम कहां पे लॉन्च किया? ठीक है, कहां पे लॉन्च किया? किस राज्य के द्वारा? किस राज्य के द्वारा? विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम कहां पर? गोवा वाले बीच पे, ठीक है, ठीक है, गोवा वाले। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन बाबू, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ दो ना। गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। पंजी यहाँ पे क्या जाती है? राजधानी हो जाती है। पता है किस नदी के किनारे? पंजी किस नदी के किनारे जाती है? पंजी किस नदी के किनारे जाती है? ठीक है, पंजी किस नदी के किनारे हो जाती है। श्रीधरन पिल्लाई राज्यपाल हो जाते हैं। प्रमोद सावंत यहाँ का मुख्यमंत्री। विधानसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हो जाती है। राज्यसभा की 1 और
लोकसभा की 2 सीटें हो जाती है। दिसंबर की बात है, मैंने 56वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 56वां संविधान संशोधन। वेरी गुड, सब चलेगा। गोवा की बात करता हूं बाबू, गोवा। अच्छा, गोवा की बात को क्या बोल देता है? कोंकण तट बोल देता है। याद रहेगा इसकी 2 राज्यों से सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? तो राज्यों की बात करता हूं, याद रहेगा यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर गोवा जाता है, इसकी सीमा महाराष्ट्र से लग जाती है, इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है और इसकी सीमा कर्नाटक से भी लगती है। ठीक है, इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है और कर्नाटक से भी इसकी सीमा लगती है। महाराष्ट्र और इसकी सीमा कर्नाटक से भी बात है। हाल की बात है, मतलब कि अभी जनवरी की बात है। कौन सा राज्य अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? 37वां नेशनल गेम। 36 कहां पर हुआ था बाबू? 36 कहां पर हुआ था? 36 कहां पर था? गुजरात में। 37 कहां पर होगा? गोवा में होगा। वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज कहां पर होगा? तो ये दोनों के दोनों याद रहेगा गोवा में होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहां पर होगा? गोवा में होगा। भूलना नहीं है, अरे भूलना है तो समग्र प्रबंधन के लिए बीच बिजी लैब लॉन्च किया गया। बीच बिजी लैब किसके द्वारा? तो ये गोवा के द्वारा। बीच की सफाई के लिए क्लीन अथॉन भी लॉन्च किया गया था। तो समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए बीच बिजी लैब, बीच की सफाई के लिए क्लीन अथॉन और बीच बिजी लैब दोनों याद रहेगा। बीच बिजी लैब किस राज्य के द्वारा? गोवा के द्वारा। क्लीन अथॉन इसी के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य, तो देखो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य की बात कर देता हूं, गोवा हो जाता है। देखो अगर राज्य की बात करेगा बाबू कौन हो जाता? तो राज्य की बात करता हूं गोवा हो जाता है। यूटी की बात करता हूं कौन हो जाता? यूटी केंद्र शासित प्रदेश के तो दमन दीव। ठीक है, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली। लेकिन पहला जिला कौन सा था? पहला जिला कौन सा था? हर घर जल प्रमाणित जिला की बात करता हूं, बुरहानपुर। बुरहानपुर किस राज्य का जिला है? ठीक है, किस राज्य का जिला है? बुरहानपुर। टेलीग्राम पर देश और राजधानी के आप सभी लोग को जो टेलीग्राम है वहां पर देश राजधानी का पूरा वो किया था, लिस्ट शेयर किया था, आप लोग को मिला था कि नहीं? कमेंट करके बताइए। इसके राजधानी की बात करता हूं बाबू, क्या होती है? कैनबरा। बताएंगे कैनबरा किस नदी के किनारे? तो कैनबरा इसकी राजधानी होती है मुरम्बीजी नदी के किनारे। ये सभी चीजें ना साथ साथ याद रखिएगा। ठीक है, मुरम्बीजी ये किस नदी के किनारे? मुरम्बीजी नदी के किनारे। इसकी मुद्रा की बात करता हूं तो डॉलर। इसकी मुद्रा क्या? अगर इसकी मुद्रा की बात करता हूं डॉलर, मुद्रा क्या हो जाती है? डॉलर। और हाल ही में यहाँ के पीएम कौन बने? हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है, हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने? तो यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करता हूं एंथनी अल्बनीज की बात करता हूं, यहाँ के प्रधानमंत्री बने। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने दोस्त? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज की बात करता हूं, एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज की बात करता हूं, यहाँ के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने। ठीक है, मुरम्बी। हाँ, मिल गया था सर। मैप की क्लास क्यों नहीं? बाबू आप डियर क्लास में होते रेगुलर तो पता होता, मैं पता कर गया इतने बार। मैप की अगर आपने पुरानी मैप की क्लास देखी भी होगी एप्लीकेशन पे भी, सबसे पहले तो हानि चाह जो भी है आप है तो कांगो याद रहेगा। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करता हूं तो यहाँ पर हाल ही कांगो शामिल हुआ। अच्छा बताइए कांगो किस महाद्वीप का देश है? कांगो किस महाद्वीप का देश है? कमेंट करके बताएंगे कांगो किस महाद्वीप का देश है? कांगो किस महाद्वीप का देश है? तो कांगो की बात करता हूं, ध्यान से कांगो की बात करता हूं, गठबंधन में इसका जो मुख्यालय हो जाता है कहां पर होता है? गुरुग्राम हो जाता है। एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसकी मुख्यालय भारत में है। याद रखा जब मैं आईएसए की बात करता हूं, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करता हूं, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। इसका गठन कब होता है? कमेंट करके बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करता हूं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करता हूं। इसका पूछेगा गठन कब होता? तो इसका गठन 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो वहां पर हुआ था। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? तो 2015 में। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो गठन कब हुआ था इसका? तो 30 नवंबर 2015 को गठन माना जाता है। कब? 30 नवंबर 2015। पूछेगा गठन कहां पर हुआ था? तो गठन हुआ था पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस फ्रांस में हुआ था, COP 21 के दौरान। ठीक है, पेरिस फ्रांस में हुआ था। याद रहेगा इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर? गुरुग्राम। कहां पर जाता है? गुरुग्राम। गुरुग्राम किस राज्य में? अरे गुरुग्राम किस राज्य में? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर जाता। जबकि इसके जो डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल की बात करता हूं, वर्तमान में जो महानिदेशक है ये 2020 में 21 में बने थे अजय माथुर। कौन थे? अजय माथुर। ठीक है, अजय माथुर। इसके महानिदेशक कौन थे? अजय माथुर। आपके लिए ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सवाल पूछेगा भी तो मतलब कि हर 2-2 3-3 महीने पे कोई ना कोई देश जुड़ते रहते हैं। तो सवाल याद रहेगा कि 2023 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश जुड़ा था? तो याद रहेगा कांगो। ठीक है, कांगो जुड़ा था। देखो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या था? जब ये गठन किया गया था तो उन देशों को इस ग्रुप में रखा गया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आते हैं। बोलो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्त अभी ना 110 देश के करीब है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल 107 106 तक तो मैं पढ़ाया था, वो याद है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा धूप होती है। तो जहां ये पता है ना, अरे ये तो आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा धूप होती है कहां पर? सबसे ज्यादा धूप ये वाला रीजन में होती है। ठीक है, तो इन सभी देशों को जुड़ा गया था आईएसए में। फिर बाद में क्या किया गया कि सभी के सभी देश भी इसमें जुड़ भी सकते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा समय पे ये वो एनर्जी होती है कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी। पता कभी ये खत्म होगी एनर्जी? कभी खत्म एनर्जी होगी? ये एनर्जी कभी, जब तक धरती रहेगी तब तक धूप निकलता रहेगा। कहां से एनर्जी खत्म रहेगी? चलेगा। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? फेम योजना। सबसे पहले तो फेम का फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्त। सबसे पहले फेम, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, फास्टर एडॉप्टेशन। ठीक है, एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो फेम योजना में पूछ सकता है एम का मतलब, सवाल पूछ सकता है फेम योजना में एम का मतलब, ई का मतलब याद रखा। तो फास्टर एडॉप्टेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के तहत जो राज्य शीर्ष पर रहा वो महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र के बाबू सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम कौन है याद रहेगा, और गवर्नर कौन है ये भी याद रहेगा कि 2022 में महाराष्ट्र के किस सीएम ने इस्तीफा दिया है। सवाल ऐसे बार बार पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं एसएससी जीडी में।
तो यहाँ पे सीएम बाबू कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, यहाँ पे सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे कौन कहते हैं? यहाँ पे सीएम होते हैं एकनाथ शिंदे। जबकि यहाँ पर गवर्नर की बात करता हूं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष की बात करता हूं कौन है? यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूं। विधान बस इतना याद रख लो, इंपॉर्टेंट है तभी आपके सामने करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है तभी। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की बात करते कौन लेते हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष की बात करता राहुल अम्बेडकर। राहुल अम्बेडकर कौन सा दोस्त? राहुल अम्बेडकर इंपॉर्टेंट है। राहुल अम्बेडकर जिस तरीके से उत्तराखंड वाली इंपॉर्टेंट की पेपर में 2 बार पूछा हुआ था, ये भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है। कौन सा होता है बाबू? राहुल अम्बेडकर। ठीक है, राहुल अम्बेडकर 2022 में किस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था? 2000 खेल के रूप में माना गया। ठीक है,